जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज के इस वीडियो में देखिए बात करेंगे बजट की। 1 फरवरी 2024 को जिस दिन केंद्र सरकार ने अपना अंतरिम बजट पेश किया, पूरे दिन ये चर्चा थी कि 18 महीने के डीडीआर को लेकर क्या कोई खबर शेयर होगी या 8 पे कमीशन को लेकर क्या अपडेट है। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ साथ देखिए एक बहुत ही जरूरी बात, यानी कि पेंशन स्लिप को लेकर। पेंशन स्लिप हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये भी एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। और इसी के साथ देखिए, अभी आए दिन आप सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियो में अलग अलग सर्कुलर के बारे में सुनते हैं। तो कैसे पता करेंगे कि उन सर्कुलर का लाभ आपको मिलना है या नहीं मिलना है? उससे मिलता जुलता जो एक पीपीओ है वो शेयर करूंगी। और ये बता हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें ये जानना है कि हमारा भाई पेंशन में कुछ डिफरेंस है भी या नहीं है, एरियर बन रहा है नहीं बन रहा, कैसे पता करेंगे, तो ये जानेंगे। तो यही कुछ टॉपिक है आज के इस मेरे वीडियो के। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ूं और ये सारी जानकारी शेयर करूं, उससे पहले देखिए एक खुशी की बात शेयर कर रही हूं कि जो एक मुहिम मैंने चालू की थी, जो एक सोच के साथ में चली थी कि आप मेरे बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि मैं भी एक भूतपूर्व सैनिक की पत्नी हूँ और डिफेंस की ही फैमिली हूँ, हमारा एक डिफेंस का परिवार है। तो देखिए मैंने ये सोचकर ये सब शुरू किया था, यानी वीडियोस बनाना या फैमिली पेंशनर्स के लिए जो एक ग्रुप बनाया था कि मैं उनकी जिस तरीके से भी हो सके थोड़ी मोड़ी जो भी कर सकूं, पर मैं उनकी मदद कर सकूं। और आज मुझे खुशी है कि बहुत सारी मेरी जो फैमिली पेंशनर्स बहनें हैं वो मेरे चैनल से भी जुड़ी हैं और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ी हैं। और यहाँ पर मैं एक बात याद दिलाना चाहती हूँ कि देखिए किसी भी तरह की मेंबरशिप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए किसी भी तरीके की मेंबरशिप लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और वो फैमिली पेंशनर की हेल्प के लिए बनाया है। एक ऐसा ग्रुप जहाँ सभी फैमिली पेंशनर्स को मैं साथ रख पाऊँ और उनके वेलफेयर से जुड़ी कोई जानकारी जो है वो हम उन तक पहुँचा सकें। तो यही एक कोशिश है। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं बात करती हूँ बजट की। देखिए 1 फरवरी 2024 को जो अंतरिम बजट पेश हुआ, हम सबको उम्मीद थी और हम ये मीडिया हाउसेस में सुन भी रहे थे कि 18 महीने के डीडीआर को लेकर कुछ घोषणा संभव है। हालांकि उसमें ये नहीं कहा गया था कि बजट में ये घोषणा होगी कि नहीं होगी, इसके बारे में नहीं, लेकिन चुनाव से पहले पहले 18 महीने के डीडीआर की राशि, यानी वो एरियर जो कोविड के टाइम पे रोका गया था, वो केंद्रीय कर्मचारियों को या कहूँ कि डिफेंस के पेंशनर्स को मिलेगा। ऐसी हर मीडिया हाउस में खबर छप रही थी और हम भी वीडियो के माध्यम से उसको शेयर कर रहे थे। और इसी के साथ 8 पे कमीशन की भी खबरें सुन रहे थे। तो हालांकि अभी तक इसको लेकर तो निराशा ही मिली है, यानी कि इसको लेकर कुछ अनाउंस नहीं हुआ है। लेकिन पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में 18 महीने के डीएडीआर को लेकर या 8 पे कमीशन को लेकर जरूर से कुछ अच्छी जानकारी जो है, अच्छी न्यूज़ जो है वो हमारे साथ शेयर होगी। और ऐसा कुछ होगा तो वो अपडेट मैं वीडियो के माध्यम से जरूर से शेयर करूंगी। इसी के साथ देखिए एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये भी है उन सभी के लिए, यानी फैमिली पेंशनर्स के लिए भी और सर्विस पेंशनर्स के लिए भी, और जो फैमिली पेंशनर्स के डिपेंडेंट हैं मैं उनसे खास कहना चाहूँगी, क्योंकि आए दिन हमारी बहुत सारी डिपेंडेंट से बात होती है जो उनके मदर के बिहाफ में हमसे बात करते हैं। तो देखिए जिन जिन का भी माइग्रेशन स्पर्श में हो गया है, उनको अपनी पेंशन स्लिप डाउनलोड करके हर महीने अपने पास अपने फ़ोन में स्टोर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए बहुत सारी गलतियां देखने के लिए मिलती है इन पेंशन स्लिप में भी। अभी आप जिस तरीके से देखिए स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एक ही वेटरन्स की 2 पेंशन स्लिप है। आप इनमें देखिए इनके रैंक देख पा रहे हैं, एक में नायक है, एक में हवलदार है। अब आप ये सोचेंगे कि ये रैंक सुधारने के बाद हुई होगी या इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी कार्रवाई नहीं की थी इन्होंने, जो इनका माइग्रेशन हुआ स्पर्श में, पेंशन भी इनकी इसी तरीके से आ रही थी। लेकिन आप बेसिक में भी अंतर देख पा रहे हैं और रैंक में भी अंतर देख पा रहे हैं। अगर आपने ध्यान नहीं रखा और इस तरीके से आपकी पेंशन में गड़बड़ी हुई तो ये परेशानी जो है सालों साल चलती रहेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए अपने हर वीडियो में मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, चाहे लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ा मामला हो, चाहे पेंशन स्लिप से जुड़ा मामला हो या पीपीओ अपने पास रखने का मामला हो, ये सब चीज़ें
ऐसी चीज़ें हैं जो सीधे सीधा आपकी आर्थिक परिस्थिति को असर करती हैं, आपको आप पे फाइनेंशियल जो है इफ़ेक्ट डाल सकती है। तो ऐसी सब चीज़ें आप अपने पास ज़रूर से रखें, यानी पीपीओ भी डाउनलोड करके रखें, स्पर्श से पेंशन स्लिप भी हर महीने डाउनलोड करें। स्पर्श से पेंशन स्लिप कैसे डाउनलोड करनी है, अगर ये सीखना है तो उसका जो वीडियो है आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। इसी के साथ देखिए, मैं जब कह रही हूँ कि पीपीओ डाउनलोड करना भी ज़रूरी है, या आपके पास जब जब पेंशन रिवाइज होती है उस टाइम का पेंशन जो पीपीओ है वो होना क्यों ज़रूरी है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अभी आप बहुत सारे वीडियोस में देख रहे हैं जहाँ पर बात हो रही है सर्कुलर नंबर 568 की, 430 की, 501 की, यानी 501 की। इस तरीके के जो रिवाइज्ड जो सर्कुलर्स आते हैं, जो पेंशन रिवाइज्ड को लेकर होते हैं, इसकी बातें आप बहुत सुनते हैं। और उसके बाद आप ये सोचते हैं कि देखिए मेरा पेंशन सही से रिवाइज्ड हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, तो ये भी सही है, हमें इसके बारे में अपडेट रहना भी ज़रूरी है। बहुत सारे वेटरन्स पूछते हैं कि मैम हमारा एरियर बन रहा है, नहीं बन रहा, हमें क्यों नहीं मिला। ऐसे में देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करूँगी कि जिन जिन की भी पेंशन ऐसे रिवाइज्ड होने के टाइम पे अगर सही से रिवाइज्ड हुई है, तब उनका कोई भी एरियर नहीं बनेगा। एरियर कब बनेगा, जब उनकी जो पेंशन है वो, क्योंकि देखिए जब भी कोई भी सर्कुलर आता है उनमें ये जानकारी होती है कि भाई ये रैंक है, ये ग्रुप है, इतनी इस बंदे की सर्विस है, इस हिसाब से इनकी पेंशन इतनी रिवाइज्ड करिए। ये सारे सर्कुलर जो हैं, जब जब ये पेंशन रिवाइज्ड के जो सर्कुलर हैं वो बैंक के पास जाते हैं। कई बार बैंक उस पेंशनर के पेंशन जो होता है उसको रिवाइज्ड नहीं करती है, गलती से कोई छूट जाते हैं, तो ऐसे में उनका एरियर बनता है, सबका एरियर नहीं बनता है। ये मैं 2006 के पहले नहीं ज़्यादा जाऊंगी, लेकिन 2006 के बाद की बात करूं तो 2006 में सर्कुलर नंबर 568, 2009 में, 2012 में, इस तरीके से जब जब भी पेंशन रिवाइज्ड हुई है पेंशनर की, और उस टाइम उनकी पेंशन कितनी फिक्स हुई थी, ये सारी जानकारी आपको सर्कुलर्स के माध्यम से मिल जाएगी। और ये सारे सर्कुलर आपको पीसीडीए की साइट पर जाकर मिल जाएंगे। अगर आप उनके नाम से, नंबर से सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि कैसे आप खुद घर बैठे देख सकते हैं कि आपकी पेंशन सही फिक्स हुई थी या नहीं हुई थी। अगर अमाउंट में कुछ फर्क है तो इसके लिए आप पीसीडीए से संपर्क कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या स्पर्श में ऑनलाइन ग्रेवेंस दे सकते हैं, या सीपी ग्राम के माध्यम से भी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। तो चलिए अब हम स्क्रीन पर ये देखते हैं कि ये जो सर्क्यूलर्स हैं उनके हिसाब से आपके पास जो पीपीओ होता है उनमें किस तरीके से कहाँ पर लिखा होता है। अभी आप देखिए, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये पीपीओ। यहाँ पर मैं सर्कुलर नंबर 501 यानी 2012 में जो पेंशन रिवाइज हुआ था उसकी बात कर रही हूँ। इस सर्कुलर में दोनों के बारे में लिखा है, यानी 2009 में पेंशन कितनी फिक्स हुई थी और 2012 में कितनी हुई थी, इन दोनों की ही जानकारी आपको सर्कुलर नंबर 501 में मिल जाएगी। अभी मैं एक एग्जांपल शेयर कर रही हूँ आपके साथ। देखिए यहाँ पर हवलदार रैंक, वाई ग्रुप और 24 साल की सर्विस के लिए देखिए पेंशन कितनी फिक्स हुई थी, 2009 में कितनी फिक्स हुई थी और 2012 में कितनी फिक्स हुई थी, ये दोनों की ही जानकारी आपके सामने है। ये है सर्कुलर नंबर 501 का टेबल नंबर 3, जिसमें आर्मी के बंदों के लिए जो है ये पेंशन रिवाइज का ये टेबल है, और हवलदार रैंक। सर्कुलर नंबर 501 में ये बात अच्छी है कि हर एक रैंक के हिसाब से, ग्रुप के हिसाब से बहुत सिस्टम तरीके से जो है आपको ये समझाया गया है। तो अभी आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब चलिए उस पेंशनर का पीपीओ देखते हैं जिसमें इसके बारे में जानकारी है, और ऐसा ही पीपीओ अगर आपके पास घर पे है तो उसके माध्यम से आप ये चेक कर सकते हैं। ये एक हवलदार रैंक का पीपीओ है, वाई ग्रुप है और 24 साल क्वालिफाइंग सर्विस है। इसमें देखिए साफ साफ लिखा है 2006 में कितनी पेंशन फिक्स हुई थी, 2009 में कितनी फिक्स हुई थी और 2012 में कितनी फिक्स हुई थी। ये सारी डिटेल आप देख पा रहे हैं। तो अब देखिए ये जो अमाउंट, यानी ये जो वेटरन्स का पीपीओ मैं आप सभी लोगों के साथ आज वीडियो के माध्यम से शेयर कर रही हूँ, तो अभी आपने देखा कि इनकी पेंशन में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं है। हालांकि इनको मैंने व्हाट्सएप पर जवाब दे दिया था कि आपकी पेंशन सही फिक्स हुई थी, तो आपका किसी भी तरीके का एरियर नहीं बन रहा है। यहाँ पर मैं फिर से याद दिला दूं,
जिनकी पेंशन सही फिक्स नहीं हुई थी उन्हीं का एरियर बनेगा। इन सब सर्कुलर के हिसाब से सभी वेटरन्स के लिए ये एरियर लागू नहीं हो रहा है। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से आप अपने घर पे भी, अगर आपके पास इस तरीके के पीपीओ है रिवाइज्ड पेंशन वाले, तो उसके माध्यम से और पीसीडीए की साइट पर जाकर सर्कुलर डाउनलोड कर कर आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपकी पेंशन सही फिक्स हुई थी या नहीं हुई थी, एरियर बन रहा है या नहीं बन रहा है। और अगर पेंशन फिक्स सही नहीं हुई थी तो इसके लिए आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। किस तरीके से कंप्लेन करनी है उसके बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। तो चलिए, यही कुछ जानकारियाँ थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। बाकी इसको लेकर कोई सवाल है तो मुझे फ़ोन करिए या व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। देखिए, कमेंट्स पढ़ने का टाइम मेरे पास ज़्यादा नहीं होता है, मैं पूरा दिन कमेंट नहीं पढ़ पाती हूँ। इसीलिए बहुत सारे वेटरन्स की ये शिकायत होती है कि मैं कमेंट्स के जवाब नहीं दे पाती हूँ। तो आप मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज करिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, पेंशन संबंधी जो भी समस्या है, आप मुझे व्हाट्सएप पर लिख कर दे दीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर से करूँगी। या आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, अगर एरियर से संबंधित कुछ समस्या है, इस तरीके से पीपीओ को लेकर कुछ परेशानी है, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए, यही जानकारियाँ थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। बाकी इसको लेकर आपके जो भी सवाल हैं फ़ोन करिएगा या व्हाट्सएप कर दीजिएगा। वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर से करिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।